हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर आगे थ्योरी बढ़ेगा। पिछले क्लास में बायोसॉर्ट लॉ का एप्लीकेशन हम लोग स्टडी किए थे और उसी पर क्वेश्चन देखे। थोड़ा और 2-3 क्वेश्चन बचा है, देख लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग फिर थ्योरी में आएंगे, उसके आगे क्या है देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। Figure shows a current loop having two circular arcs joined by two radial lines. Find the magnetic field B at the center O. देखिए यही सर्कुलर करंट है। यहाँ स्टेट हो गया है, यहाँ सर्कुलर है, फिर स्टेट ऐसे ये है करंट फ्लो कर रहा है। इसमें इस करंट को आई से हम डिनोट करते हैं और इस सर्कुलर लूप का ये सेंटर पर ए है और इस मतलब रेडियस, और इस सर्कुलर लूप का रेडियस बी। कहता है कि बताओ तो ओ पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, यही आपको बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन बताया भी है, देख लेते हैं कैसे क्या है। तो देखिए इसमें सपोज कीजिए इसके कारण B1 मान लेते हैं, फिर इसके कारण ये स्टेट के कारण B2, इसके कारण B3, इसके कारण B4। ये आपका B1 B2 B3 B4 चार, मतलब ये चारों कारण फील्ड है। अब निकालेंगे B1 का वैल्यू करते हैं। तो B1 क्या है? आर्क। तो आर्क के कारण हम लोग फील्ड पढ़े थे। देखिए B इज इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई, फॉर्मूला आपका बताए थे म्यू नॉट आई बाई 2r, ये फॉर्मूला था। चलिए यहाँ B1 पर सेट करते हैं। तो ये एंगल कितना बना रहा है? आर्क, थीटा। ये भी थीटा ही बना रहा है, इसलिए यहां पर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, थीटा डिवाइडेड बाई 2 और म्यू नॉट आई ही है और 2r रेडियस। बताइए इसका रेडियस क्या हो? इस r का रेडियस क्या है? a, इसलिए a हो। देखिए यही B1 फील्ड हो जाएगा। अब चलिए B2, तो B2 के कारण क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये स्टेट लाइन के ही लाइन ज्वाइनिंग पर ये हमारा क्या है? पॉइंट। ये स्टेट लाइन जो वायर है, करंट है, उसी के लाइन ज्वाइनिंग पर आगे की ओर, मतलब उसी के लॉन्ग का ये पॉइंट है, इसलिए इसका फील्ड 0 हो जाएगा। दिखाए भी थे पिछले क्लास में। अब आइए B3 के कारण। तो बताइए B3 भी एक आर्क है। देखिए B3 भी आर्क है और इस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यही देखना। तो बताइए ये आर्क जो है B3, ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर से? थीटा। तो यहां पर लिखाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 2 और म्यू नॉट आई बाई 2r रेडियस। तो इसका रेडियस कितना है इस आर्क का? B। ये आपका B हो गया। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B3। और अब B4 का इस स्टेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B4 का 0। ये इसके कारण 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? इसके कारण क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इसी के अलोंग आपका वो पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इसके कारण 0 हो जाए। चलिए 2 बचा, 2 तो 0 हो गया। अब जब एक से अधिक कोई वेक्टर बच जाए तो उसका हम जो टोटल फील्ड निकालते हैं, क्योंकि सिस्टम का कार्य है फील्ड निकालने के लिए, तो उसका रिजल्टेंट होता है। ताइए इसका रिजल्टेंट देखते हैं क्या। तो चलिए B1 का डायरेक्शन क्या हो? हम आपको फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए बताया है।
IL क्रॉस R, इसी से डायरेक्शन निकलेगा, बार बार दिखा रहे हैं। IL क्रॉस करंट एलिमेंट और R मतलब हो गया करंट एलिमेंट से उस पॉइंट जहां निकालना है वहां का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस। तो चलिए ई देखिए, ई ऐसे है, दिखाते हैं। ई करंट एलिमेंट एक तरह से ऐसे है करंट एलिमेंट, टेंडेंट ऐसे खींचेंगे, उसके बाद से फिर लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस यहां से ये हो गया एक तरह से। बोलिए बात आया कि नहीं समझ? करंट एलिमेंट ऐसे हो गया और लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस ऐसे हो गया। अब देखिए इस पर अपना हैंड रखिए और दूसरे वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर ही है, इसके ओर घुमाइए और थंब को ओपन कीजिए। ऑटोमेटिक थोड़ी ही खुल जाएगा, तो खुलना पड़ेगा। तो ये ऐसे ऐसे, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये देखिए ये ऐसे है। तो मतलब क्या हुआ? आउट द प्लेन, आउट द प्लेन हो जाएगा मतलब डॉट के, इसलिए इसका आपका डायरेक्शन हो गया डॉट। अब चलिए B3 का क्या? तो B3 का फिर आप एक कीजिए। तो B3 का करंट एलिमेंट इधर और R यहां से एक तरह से ऐसे, R यही हुआ एक तरह से। तो IL क्रॉस R, अब इस पर अपना हाथ रखिए और इस पर हाथ रख करके और इधर क्यों, तो देखिए किधर जाएगा, अंदर क्यों, ये ऐसे करके ऐसे घुमा, तो देखिए किधर जाएगा, अंदर क्यों, ऐसे करके ऐसे घुमा, अंदर क्यों जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन। तो इसलिए ये हो गया आपका क्रॉस, वो हो गया डॉट, ये हो गया क्रॉस। अब बताइए जब एक डॉट और एक क्रॉस हो जाए मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तब आपका रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, एक दूसरे में से घटा देंगे। बरियार में से कमजोर को घटाएंगे, अधिक मैग्नीट्यूड वाला में से कम मैग्नीट्यूड वाला को घटाएंगे। तो शंकर पूछ रहा है कि सर जहां पता न चले कि कौन बरियार है कौन कमजोर है तो कैसे घटाएंगे, तो झाल बजाएंगे नहीं, मैंने झाल नहीं बजाएंगे, कहने का मतलब कि मोड लगा देंगे। आ रहा कि नहीं बात समझ में? ये क्या करेंगे, मोड लगा देंगे। जहां ये पता नहीं चले कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप मोड लगा के किसी को पहले लिख दीजिए और किसी को बाद में माइनस में लिख दीजिए, लेकिन मोड लगाना होगा। बताइए यहां पर रिजल्टेंट फील्ड घटेगा तो कोई बरियार और कमजोर है कि नहीं है, पता चल रहा है कि नहीं, देखिए अब तक हम लिख रहे हैं रिजल्टेंट फील्ड एट सेंटर BB, तो B इज इक्वल टू B1 माइनस B3 या B3 माइनस B1। तो देखिए इसमें कौन टर्म डिफरेंट है, B केवल और A रेडियस, बाकी सब इक्वल एक जैसा है। तो इसलिए रेडियस, तो देखिए A बड़ा है कि B बड़ा है, तो देखिए B बड़ा है, दिख रहा है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, छोटा। तो B बड़ा है लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, B3 का छोटा, इसलिए बड़ा कौन है, B1। B1 क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए B1 माइनस B3 हो जाएगा, B1 माइनस B3। तो थीटा पुट कर दीजिए, थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट I बाई 2a माइनस थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट I बाई 2, ये आपका हो जाएगा। अब इसी में जो कॉमन है उसको घटा दीजिए, थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट I बाई 2, ये बाहर कर दीजिए।
तो बच जाएगा 1/a-1/, ये देखिए बच जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा म्यू नॉट आई बाई 4 1/b-a बाय a, यही हो जाएगा इसका रिजल्ट। अब देखिए इसका रिजल्ट होगा। अब बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का। तो नॉर्मल बात है कि जो बरियार होगा उधर ही ना होगा डायरेक्शन। नेचुरली अगर हमको दो आदमी खींच रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर एक इधर, ऐसा है, काश ऐसा नौबत नहीं आया, लेकिन मान लो अगर दो आदमी खींच रहा है, किधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, हम किधर खिंचाएंगे, जिधर ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो उधर ही ना होगा। तो ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा तो उधर हम खिंचाएंगे, मतलब रिजल्टेंट उधर होगा। तो ज्यादा मैग्नीट्यूड किसको माने, जो पहले लिखे हैं V1, V1 बड़ा है तो इसलिए V1 बड़ा है, तो आपका V1 का डॉट है तो इसका भी डॉट से एक आंसर। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं तब थ्योरी में आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ओ। यही सेंटर पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। यही आपका करंट, इमेज जो है वो स्ट्रेट वायर, इमेज कैसा वायर है, स्ट्रेट वायर, और ये आपका आर्क, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसी कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकालना है। तो बताइए दो टाइप का हो गया कि नहीं, एक स्ट्रेट वायर के कारण और एक आर्क के कारण। दोनों एक आर निकाल के अभी जैसे निकाले थे रिजल्टेंट वैसे निकाल। तो चलिए इस स्ट्रेट इसको लिख लेते हैं B1 और इस स्ट्रेट वायर को B2। तो चलिए पहले B1 का बात करते हैं। अभी हम लोग पढ़े किसी आर्क के कारण फील्ड θ/2π म्यू नॉट I/2r। तो बैठाइए इसी पर B1 का वैल्यू। थीटा कितना, ये आर्क सेंटर पर जहां पर निकालना है, सेंटर पर एंगल बना रहा है। तो बताइए ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ जो कवर हो रहा है आपका, ये 270 डिग्री है कि नहीं है, इसी को हम लिखेंगे 3π/2। बताइए 3π/2 एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो इससे थीटा यहाँ पर हो गया 3π/2 डिवाइडेड बाई 2π, और म्यू नॉट I ही है 2r, रेडियस इसका। तो देख ही रहे रेडियस r है, r हो जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 8, 2 2 2 8r। ये देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया B1। इस B1 का वैल्यू। अब आपका B2 निकालना है। तो देखिए ये B2 स्ट्रेट वायर और इसका फिगर को हम ऐसे करके दिखाते हैं। दो देखिए इसी को दिखा है। इसी स्ट्रेट वायर के कारण एक तरह से निकाला। अब इसको हम अपने ये जैसा करने के लिए एक ऑफ फिगर आपको दिखा।
ये देखिए पूरा 90 डिग्री, ये 45, ये भी 40, ये आर है ए। देखिए ये आर है, यही ना एक तरह से हो गया। अब मेरा इस पर क्या फॉर्मूला हम पढ़े थे, देखिए बताया है आपका एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट ही में। अगर ये एंगल दिया हुआ है तो साइन लगा दो, ये एंगल मिल जाएगा तो कॉस, तो यहां तो दोनों एंगल मिल जाएगा, एक ये दे दिया तो ये भी मिल जाएगा, लेकिन जो दिया है उसी पे निकाल लेते हैं। अब क्या बदलने का, ऐसे वो भी बदल जाएगा। 180 डिग्री टोटल ट्रायंगल का, तीनों एंगल का सम होता है, उसे निकल जाएगा। लेकिन कोई भी आप अप्लाई कीजिए, ये हम स्ट्रेट वायर के कारण पढ़े हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी और साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो देखिए φ1 φ2 तो गिवन हो गया, और डी मेरा कौन होगा, तो देखिए यही डी रहता है, ये डी निकाल, तो ये डी निकाल लीजिए इस ट्रायंगल से। देखिए तो इस ट्रायंगल में ऊपर वाला देखिए या नीचे वाला में cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, cos इज इक्वल टू, तो देखिए बेस बाई एच, तो ई बेस हो गया, ई एच हो गया, परपेंडिकुलर, तो ए डी बाई आर, डी बाई आर। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2 डी बाई आर, तो ए डी इज इक्वल टू आर बाई रूट। देखिए सब का वैल्यू आपके पास मिल गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई ही है, बाई 4 पाई, और डी का वैल्यू देखिए, यहां डी है, डी का वैल्यू आर डिवाइडेड बाई 2 साइन φ1 45 डिग्री, दोनों 45 है, और प्लस साइन 45, सिंप्लीफाई कीजिए, म्यू नॉट आई √2 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई आर, और साइन 45 डिग्री 1/√, कॉस साइन 45 डिग्री 1/√, सिंप्लीफाई कीजिए, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई √2 4 पाई आर, E2 डिवाइडेड बाय √2, 2 डिवाइडेड बाय √2। अब बताइए ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से A2 भी काट सकते हैं, काट दीजिए। तो देखिए B2 का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई, 2 कट गया, यहां 2 बचा, पाई बच जाएगा, 2 पाई आर। यही देखिए आपका B2 का वैल्यू। अब बताइए आपके पास में दोनों का डायरेक्शन क्या है, चूंकि जब भी एक से अधिक वेक्टर आएगा तो उसका रिजल्टेंट निकालना ही पड़ेगा टोटल निकालने के लिए, तो आप दोनों का डायरेक्शन देख करके रिजल्टेंट निकालेंगे। तो चलिए पहले B1 का डायरेक्शन देखते हैं। तो देखिए B1 का डायरेक्शन IL, करेंट एलिमेंट ऐसे हो गया, और R मेरा कौन है, A, जहां निकालना है वो ऐसे रख, तो IL इस पर ऐसे हाथ रखेंगे और घुमाएंगे ऐसे दूसरे वेक्टर की ओर, तो किधर जाएगा, अंदर, ऐसे घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, तो इसलिए इनटू दी प्लेन। तो ये आपका डायरेक्शन बता रहे हैं, इसका क्रॉस, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा इनटू द प्लेन, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसे स्ट्रेट के का, तो देखो ना EIL हो गया और ER हो गया,
तो देखिए ई आई एल अक्रॉस आर, देखिए इसका भी वही डायरेक्शन है, आई एल क्रॉस आर। यहां से भी देख सकते हैं, कहीं से देखिए आई एल क्रॉस आर अंदर की ओर, इसमें इसका भी डायरेक्शन क्रॉस। अब जब दोनों का डायरेक्शन क्रॉस ही है, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फील्ड एट सेंटर ओ बी बी, बी इज इक्वल टू B1 प्लस और B का वैल्यू हो जाएगा B1 का 3 म्यू नॉट आई बाई 8R प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। यही आंसर हो जाएगा, कॉमन है, कॉमन लिख लीजिए, जो बचेगा सो आइए डायरेक्शन हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट भी उसी के अलाउंग होता है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर में। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं अब आगे थ्योरी क्या है। सो इस हम लोग बायो थ्योरी कहां तक देखे थे, बायो-सवार्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद एक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, VVVVI। और क्या लिखे, 99.9999 और लिखे %। ये सब वैसे ही, मतलब ये आपका इतना इंपॉर्टेंट ये है हर बोर्ड के लिए, इसलिए इस सबको याद कर लेना है। क्या है, सो आइए देखिए। कहता है फोर्स बिटवीन पैरेलल करेंट्स, दिखाते हैं। जैसे देखिए दो पैरेलल वायर्स, ये दो पैरेलल वायर्स, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, ये I2, ये दोनों के बीच का सेपरेशन B। यही दो पैरेलल वायर है, तो जैसे ही एक दो पैरेलल वायर रखेंगे तो क्या कैसा इसमें फोर्स लगेगा, यही पता करना, उसका क्या वैल्यू होगा। यही हमारा हेड का मीनिंग है, हमारा टॉपिक्स का मीनिंग है। बोली बात है सब में। दो पैरेलल स्ट्रेट वायर है, वो दोनों पैरेलल स्ट्रेट वायर के बीच में क्या मैग्नेटिक फोर्स लगता है, यही निकालना है। अब देखिए ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगाता होगा, तो एक दूसरे के फील्ड में हो जाने के कारण फोर्स लगाता होगा। बोले बात आया कि नहीं समझ, एक दूसरे के फील्ड के में आने से उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है। आइए कैसे है सो देख रहे। तो सपोज कीजिए ये वायर 1 मान लेते हैं, ये वायर। अब मान लो कि वायर 1 पर फोर्स निकालना है। किस पर निकालना है, वायर 1 पर फोर्स निकालना है। तो भाई फोर्स का हम क्या फॉर्मूला पढ़े थे, फोर्स निकालना है तो फोर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े थे, तो दो फर्क पढ़े थे। एक F इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, और एक पढ़े थे आई एल क्रॉस बी, इन पढ़े थे। तो ये हमारे पास आई एल क्रॉस बी या फोर्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू आई एल ही न सुटेबल है यहाँ पे क्रॉस बी। देखिए एक क्यू भी क्रॉस बी वेलोसिटी, वेलोसिटी तो है नहीं, वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो नेचुरल बात है कि करंट एलिमेंट वाला जो फोर्स से रिलेटेड है वो होगा, तो इसलिए आई एल क्रॉस बी। मतलब कि इस आई एल पर फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है, आई एल पर। और इसका मीनिंग समझना है, किस पर फोर्स लग रहा है, आई एल पर। मतलब कि जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसी पर फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है,
दूसरा कोई जिसका फील्ड भी, क्योंकि जब भी फोर्स लगेगा दो पहलू आएंगे, एक किस पर लग रहा है, एक कौन लगा रहा है। खाली फोर्स लगेगा एक नहीं बोलोगे तो ये हो जाएगा कि इसका मतलब है कि दो है, एक पर फोर्स लग रहा है, एक लगा रहा है। तो IL पर लग रहा है और B जिसके कारण क्रिएटेड है वो लगा है। तो चलो हम इस पर फोर्स निकाले वायर 1 पर, तो करंट एलिमेंट तो वायर 1 का हो जाएगा। चलो माने करंट एलिमेंट वायर 1 का हम मान लिए, तो इस पर हो जाएगा। लेकिन जब इस पर फोर्स निकाल रहे हो तो इसका करंट एलिमेंट को ले लेंगे, लेकिन इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, रेस्ट वायर होगा, उसके कारण फील्ड जो होगा वो, तो इस वायर के कारण इस पर फोर्स लग रहा है, तो इसलिए इसका हम फील्ड पहले निकालें और फील्ड निकाल करके इस पर यूज करते हैं, उस फॉर्मूला पर बैठाते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो इसलिए लिखते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर टू बी B2। तो देखें तो B2 का वैल्यू क्या होगा, इसके कारण लॉन्ग है, देख ही रहो पैरेलल है, तो लॉन्ग है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड हम लोग क्या पढ़ रहे थे, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R इन पढ़े थे, देख लीजिए म्यू नॉट I बाई 2 पाई R या D जो भी मानो वो पढ़े थे, जहां पर निकाला वहां का डिस्टेंस हो गया। तो यूज करिए म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R क्या होगा, यहां से आपको किस पर निकालना है, यहां पर निकालना है, इसलिए A D हो जाएगा। और एक करंट किसका है, I2 है, तो ये हमारे पास I2 हो जाएगा। इस करंट के कारण है, करंट होता है और 2 पाई है, जहां पर इसी पर ना फील्ड हमको पता करना है, तो इसलिए यहां से ये कितना डिस्टेंस है, तो 2 पाई D हो गया। चलिए इसी फील्ड में B2 फील्ड में इस वायर 1 को एक तरह से रखा। अब वायर 1 पर फोर्स हम लोग को निकाल लेना। तो चलिए आप देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन देखते चलेंगे तभी ना फोर्स वगैरह का वैल्यू निकाले। तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, तो देखिए करंट एलिमेंट ऐसे है IL क्रॉस R आपका ये हो गया ऐसे, तो यहां पर है R आप ही ना हुआ, ऐसे निकालने वाला R होता है, तो IL क्रॉस R एग्रेशन देखिए IL क्रॉस R, तो किधर होगा, बाहर, तो इसलिए बाहर क्यों होगा, मतलब कि डॉट IL क्रॉस मतलब डॉट इसका डायरेक्शन हो गया। चलिए इस B2 फील्ड में इसको डाले हुए है, इसका डायरेक्शन डॉट। अब एक इसमें करंट एलिमेंट कीजिए, तो हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ DL1 मान, DL भी लिख सकते हैं, DL1 मान लेते, तो DL1 मान लेते हैं, करंट है, तो इसका करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा, I1 DL1 स्मॉल माने है, चूंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। तब अब फोर्स निकाल, मैग्नेटिक फोर्स on wire 1 due to wire 2 be DF1 मान, चूंकि स्मॉल करंट एलिमेंट पर स्मॉल फोर्स से दिखा, तो DF1 इज इक्वल टू
क्या होगा देखिए वहां पर बैठाइए, करंट एलिमेंट IL, तो करंट एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा I1 DL1 और B तो B2 साइन थीटा करंट एलिमेंट और B के बीच का एंगल। करंट एलिमेंट देखिए राइट प्लेन पर है और B आपका ऐसे आउट द प्लेन, तो बताइए ऐसे है, तो ये दोनों क्या है 90 डिग्री हो गए। जो आउट प्लेन है वो प्लेन पर का कैसे भी प्लेन पर का टेढ़ा मेरा लाइन भी परपेंडिकुलर ही होगा, तो इसलिए ए साइन 90। अब देखिए DF1 इज इक्वल टू I1 DL1 अब B2 का वैल्यू दे दीजिए ऊपर से म्यू नॉट I2 2 पाई D साइन 90 हुआ। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए DF1 म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई D और इंटू DL1, यही देखिए फोर्स हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई D DL1, यही आपका फोर्स का वैल्यू हो गया। और अब बताइए इसका डायरेक्शन किधर होगा इस फोर्स का, तब ना हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ये फोर्स कैसा है, किस तरह का फोर्स लग रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें इसका डायरेक्शन। तब फोर्स का डायरेक्शन तो इस फंडा से निकलेगा IL क्रॉस B, तो देखिए B ऐसे IL आपका A, तो IL से जाइए IL से B की, तो इसको बिना पेन अलग से दिखा करके ही आप सही ढंग का बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको पेन से दिखा। आइए देखिए डायरेक्शन का, तो ए IL क्रॉस B, IL ऊपर है, तो देखिए IL ऊपर है और B आपका ऐसे, देखिए IL E हो गया आपका। अब E दोनों से परपेंडिकुलर, तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ये होगा और नहीं तो ये होगा। अब IL पर रखिए पहला और B की ओर घुमाइए, IL E हो गया, इस पर अपना रखिए और B की ओर होगा इधर, देखिए IL और इधर ही ना आ रहा है, क्योंकि इधर होगा नहीं तो ऐसे, तो यहां से ऐसे होगा, तो मतलब A आपका इस साइड, A टूवर्ड्स वायर 2 के टूवर्ड्स, मतलब कि इस DF1 का डायरेक्शन। बोली बात है कि नहीं सर? अब फिर सिमिलरली इस पर भी फोर्स निकाल सकते हैं, तो एक स्टेप और इसमें देते हैं, DF1 बाई DL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर इतना, DL1 नीचे कर। अब मेरे पास फिर इस पर निकालना है फोर्स, तो फील्ड किसका होगा 1 वायर के कारण, तो आइए देखते हैं 1 वायर के कारण फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इस पर निकालना स्ट्रेट वायर 1 B1। अब देखिए B1 का वैल्यू क्या, तो इसके फील्ड में इसका फील्ड है, उसका फोर्स निकालना है, तो फील्ड इसका होगा करंट एलिमेंट, फिर इसका होगा सिमिलर, तो इसका भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इसका क्या होता है हमारे पास, देखिए
म्यू नॉट आई, I1 हो गया और 2 पाई डी, क्योंकि डी डिस्टेंस पर ए भी है तो इसलिए 2 पाई डी हो। ये देखिए ये फील्ड का वैल्यू हो गया, मतलब I1 वायर 1 के कारण फील्ड इतना। अब इसी के कारण यहां फील्ड में ये I2 मतलब 2 वायर रखा हुआ है जो जिस पर फोर्स करता है। इसका डायरेक्शन देखिए क्या, तो ये I1 ऐसे है करंट एलिमेंट IL क्रॉस R इसमें ऐसे होगा, तो IL क्रॉस R अंदर, इसलिए यहां पर जो फील्ड है अंदर है B, देखिए इसके कारण फील्ड अंदर है, ये क्रॉस हो जाएगा B। अब इस पर फोर्स के लिए तो एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर कर ली, और इस स्मॉल करंट एलिमेंट मान लेते हैं DL2। ऐसे DL भी, दोनों में DL भी मान सकते हैं, दोनों में एक ही लेंथ मान सकते हैं, या आपके ऊपर है, क्वेश्चन जैसा रहेगा, हम एकदम डिफरेंट टेक करके बता दे रहे हैं। तो DL2, तो अब आइए DL2 का वैल्यू अब लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू वायर 1 बी DF2। अब आई इस 2 वायर पर मैग्नेटिक फोर्स, तो DF2 बराबर IL क्रॉस B, तो इसका करंट एलिमेंट, इसका करंट एलिमेंट बोलिए क्या हो, इसका करंट एलिमेंट बोलिए क्या हो जाएगा, I2 DL2 B, तो B हो जाएगा B1 और साइन थीटा 90 डिग्री, क्योंकि देखिए B ऐसे है इनटू द प्लेन और A ऐसे है, तो आपका किसको होता है, करंट एलिमेंट और B के बीच का, करंट एलिमेंट ये है और B ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90। तो अब आइए वैल्यू देते हैं, तो DF2 इज इक्वल टू I2 DL2, अब B1 का वैल्यू दे दीजिए, I1 2 पाई D साइन 90 हुआ, तो DF2 इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D इंटू DL2। देखिए यही फोर्स का वैल्यू था, और ए DF2 बाई DL2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। ये देखिए इसमें क्या पॉइंट आ रहा है, तो फिर इसका हम डायरेक्शन देख लेंगे और फिर रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर आप अलग अलग लेंथ ले रहे हैं दोनों, तो आपका फोर्स अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें DL1 है, बाकी देखिए ब्रैकेट जो है सेम, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D, ब्रैकेट सेम। DL1 और DL2 अलग है, अगर दोनों का लेंथ आप अलग अलग लेते हैं तो फोर्स अलग हो जाएगा, अगर लेंथ सेम होगा तो फोर्स आपका सेम रहेगा, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ हमेशा इक्वल होगा। क्या हम बोले डायलॉग, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमेशा इक्वल। देखिए D/F1 बाई DL1 ये फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D, इसका भी फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D, इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ हमेशा सेम होगा, और फोर्स सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, बशर्ते कि आप जो करंट एलिमेंट टेक कर रहे हैं उसमें लेंथ क्या टेक कर रहे हैं। अगर लेंथ सेम करते हैं तो फोर्स भी सेम होगा, और लेंथ अगर डिफरेंट है तो फोर्स भी डिफरेंट होगा, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ हमेशा सेम हो। अब इसका डायरेक्शन देख करके हम डिसाइड करेंगे कि क्या, तो देखिए इसका डायरेक्शन कैसे अब हम निकालें, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फोर्स का, तो IL क्रॉस B,
IL ऊपर है, IL देखिए ऊपर, अब B ऐसे, देखिए क्रॉस है इसलिए B ऐसे, B ऐसे है और IL ऐसे, IL क्रॉस B या तो इधर होगा या तो इधर, ये दोनों से परपेंडिकुलर या तो ऐसे होंगे नहीं तो ऐसे होंगे, यही ना दो होगा परपेंडिकुलर। अब देखिए I दी करेंट एलिमेंट ऑफ B, ये B है, तो इस पर अपना हाथ रखिए और करेंट एलिमेंट की ओर घुमाए, देख रहे हैं ऐसे, मैंने इधर जाएगा, कहने का मतलब कि इसका भी फोर्स इधर DF। बताइए दोनों फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव, ये लिख देंगे टूवर्ड्स वायर 1 और नीचे में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, हेंस फोर्स बिटवीन पैरेलल currents be अट्रैक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान। आगे के लिए बात, अब देखिए अगर मान लेते हैं कि एक पैरेलल ही है, करंट एक ऊपर है एक नीचे, तो क्या होगा, फिर उसी तरह डायरेक्शन निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड पे सब वैसे ही रह जाए, ये ऊपर और नीचे करने से कोई ये नहीं होगा, खाली डायरेक्शन फोर्स का बदल जाएगा और वो कैसा होगा, रिपल्सिव हो जाएगा। इसलिए याद रखना है कि अगर वायर में करंट सेम डायरेक्शन में नहीं होकर के अपोजिट में है तो क्या होगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा। ऐसे हम लिख दे रहे हैं यहां पर कि अगर दोनों वायर में करंट अपोजिट है देखिए ऐसा अगर एक में मान लेते हैं ऐसे है, वायर 1 है I1, एक में कोई में ऊपर है एक में नीचे, अभी एक ऊपर नीचे के लिए लाएगा, ठीक है, तब इसमें क्या है, इसको लिखेंगे इफ द पैरेलल वायर्स carry currents in opposite directions, the wires repel each other। यही ध्यान रखें, दोनों में फोर्स एक में इधर हो जाएगा, एक में फोर्स इधर, अब जिसमें जो होगा ये निकाल के देख लेना है, दोनों का अपोजिट रिपेल करेगा, ये जैसे अभी बताया है उसी तरह निकाल। तब बोलिए बात आया कि नहीं समझ में, तो यही फोर्स का वैल्यू, इसको हमेशा याद रखना। तो ये है, अब नेक्स्ट क्लास में एम्पियर्स वगैरह ये सब हम लोग करेंगे। आज का कहानी यही तक, फिर मिलते हैं, थैंक यू।